अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। 2 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि हमने आवाम को रिलीफ दिया है। अब देखना ये है कि ये रिलीफ लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ पर पहुँच पाएगा, मिल पाएगा क्या? इससे अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कोई कमी आ पाएगी? ये जानेंगे, लोगों की राय लेंगे। रहिए हमारे साथ, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है 2 रुपये कमी की है, क्या समझते हैं कि 2 रुपये कमी से कोई फ़ायदा हुआ होगा आवाम को? भाई आवाम को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और ये पंप वाले जो लोग हैं, इनके मीटर को चेक करा जाए। ये लोग परेशान होते हैं, पेट्रोल डलवा के जाते हैं, गरीब आदमी रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। यानी कि इनको जब चेकिंग करने वाला कोई भी नहीं है इनके यानी पंपों आपका को। कहने का मकसद ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत जब कम की जाती हैं तो पेट्रोल जो बेचने वाले अफराद हैं वो नए हथकंडे ये इस्तेमाल करते हैं हाँ जी। कि वो पेट्रोल कम कर वो देते हैं। मशीनरी को नीचे पीछे से पता नहीं क्या करते हैं, वो लोगों को पूरा पेट्रोल नहीं आता वहाँ पर टैंकी में। टैंकी में पूरा पेट्रोल नहीं नहीं आता। आता। अच्छा सर, ये बताइए, पैसे पूरे लेते हैं। ये बताएं कि अब 2 रुपये जो कम हुआ है इससे क्या समझते हैं कि मईशत में कमी आएगी, कोई महंगाई में कमी आएगी? कुछ भी नहीं आया अभी तक कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आएगा। आगे आने वाले वक्त में कैसे देख रहे हैं? देखो अभी आवाम से वादे किए जाते हैं, बिजली के बिलों के भी वादे किए हैं, कोई रिलीफ नहीं दी है हुकूमत ने। वो तो कहते हैं हमने बिजली की कीमतें कम की है 7 रुपये नहीं, कुछ पैसे। कोई रिलीफ नहीं है अभी तक। तो बिजली के बिल आए हैं आपके? बिल आ गए हैं, कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं है। नहीं कितने का है। बिल आया? बिल आ गया घरेलू 3 पंखे चलाएं, वैसे 4000 का आता था, पंखे चलाएं तो 20,000 का आ गया। पंखे चला के 20,000 का? हाँ जी। कोई रिलीफ नहीं मिला? नहीं, कोई रिलीफ नहीं। रिलीफ नहीं है जी। रिलीफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आवाम को एक आसरा दिया जाता है, एक लॉलीपॉप दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बेचारे ये देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें रिलीफ जो है वो नहीं मिला। क्या कहेंगे जी आप? मैं बिजली के बारे में कहना चाहूँगा कि अब तो सोलर की तरफ से हुकूमत को बहुत सारी बिजली मिल रही है, फिर भी रेट कम क्यों नहीं हो रहे? हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी बिल कहाँ से भरेंगे? बिल वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, 1 रुपये भी कम नहीं हुआ। हालांकि पहले कहते थे बिजली नहीं है हमारे पास, अब सोलर की मदद से बिजली वापडा को इतनी बिजली मुहैया हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, ये जो पेट्रोल कम किया, क्या ये पेट्रोल भी कोई फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 रुपये का जब बढ़ाने होते 10-10 रुपये बढ़ाते हैं, कम करने हो तो 2-2 रुपये। ये कोई बात भी है? तो अब क्या एक ही रात में 10 रुपये बढ़ते हैं, जब करने हो तो दिखा के 2 रुपये कम करते हैं। अब देख लो, गन्ना हमारे मुल्क का है, चीनी हम 150 रुपये खा रहे हैं, गंदम हमारी है, आटा हम 80 रुपये खा रहे हैं। क्या वजह? वो तो कह रहे हैं आटा सस्ता हो रहा है। नहीं, 70 से 80 से कम नहीं है। 80 से कम नहीं हुआ? और हमारे साथ ले चलो, हम ले जाते हैं 100 बिल्कुल सफ़ेद 100 रुपये, जो नॉर्मल है 80 रुपये। मैंने रात भी ली है। तो ये तो गंदम जो इन्होंने सस्ती की है, इससे क्या तो आटा सस्ता नहीं हो रहा। सारे ये बड़े बड़े ताजर कमा रहे हैं, गला मंडी वाले, सब्ज मंडी वाले, आटे के मिलों वाले, ये कमा रहे हैं। हम नहीं हैं, हम तो गरीब वैसे के वैसे रुल रहे हैं। गंदम जो सही हो, सही रेट पे ये मिलों वाले आगे आटा बना के सही तरह आगे चलाएं। चीनी देख लो, गोदामों में मेरे साथ चलो, मैं गोदाम दिखाता हूँ। गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन 150 रुपये, कल भी चीनी लिया 150 रुपये किलो। हमारी गंदम की पैदावार कहाँ जा रही है? आज वो गन्ने रुल रहे हैं, गन्ने से बनती है ना चीनी। यह गलत बात है। सही बात है। लेकिन क्यों रेट बढ़ाया जा रहा है? सारे यही ताजर लोग कमा रहे हैं। इनको अगर पीछे से सपोर्ट है तो ये कमा रहे हैं, अगर सपोर्ट किसी चीज़ का ना हो। आपका कहने का मकसद ये है कि किसान और आवाम इन दोनों को कुछ नहीं मिल रहा? किसान भी उसका भी जेब फुल है। वो किसान तो कहता है, झूठ बोल रहा है। किसान कहता है जी कि मेरी गंदम का रेट ही नहीं मिल रहा मुझे। किसान भी झूठ बोल रहा है। किसान को अल्लाह पाक रिज़्क देता है उसकी ज़मीन से, उसके बाद पैसे पूरे हैं। वो ये कहता है ना हर साल जो मैं ज़मीनें, और वो बात नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह पाक ने रिज़्क दी है। रुल रहे हैं तो हम मजदूर आदमी रुल रहे हैं। आप क्या काम करते हो? हम मुलाजमत करते हैं एक दुकान पर। कितनी तनख्वाह? मेरी है 800 रुपये दिहाड़ी। तो ये तो आपकी दिहाड़ी कम है, क्योंकि मरियम नवाज ने तो कहा था कि जी एक कम से कम उजरत जो है वो 1500 रुपये होनी चाहिए। ठीक है ना, मेरी 8 घंटे ड्यूटी है। मैं फिर दूसरी जगह जाता हूँ, 400 रुपये वहाँ से मिल जाते हैं। चलो मेरी 1200 रुपये दिहाड़ी हो जाती है। मैं इस तरह से खुश हूँ, लेकिन जो आगे चीज़ें लेने जाता हूँ ना, वहाँ काम ख़राब है। अब घर का बिल कितना आया? मेरा इस टाइम 3000 रुपये बिल आ गया। हालांकि मेरे घर में सिर्फ आ जाए, मेरा 1.5 मरले का मकान है, एक पंखा एक बल्ब जलता है, 4000 का बिल आ गया। लो जी, 4000 का बिल आ गया जी एक बेचारे गरीब बंदे का। मरियम नवाज साहिबा कि ये देखें कि ये बेचारा किस तरीके से पिस रहा है कि इसे उजरत पूरी नहीं मिल रही। खुदारा अब इसके ऊपर जो आवाम है
वो यही मांग रही है कि हमें रिलीफ दे, हमें अशिया खुर्दनोश सस्ती दे। भाई आप क्या कहेंगे कि अशिया खुर्दनोश सस्ती मिल रही है? पेट्रोल जिस तरह सस्ता हुआ नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा। कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं। तो फिर क्या कहेंगे हुकूमत को? क्या कहेंगे, जो हुकूमत चल रही है पहले भी ऐसे ही चल रही है, आज भी वैसे ही चलेगी। हुकूमत नहीं बदलेगी ना। हुकूमत नहीं बदलेगी तो भाई आप लोग कुछ कहेंगे तो बदलेगी ना, आपके वोट से ही आई हुई है। हमारा एक बोलने से हुकूमत तो नहीं बदलेगी ना, हज़ारों का खड़ा होना पड़ेगा तो हुकूमत बदलेगी। तो क्या वो उस एक शख्स अहमियत नहीं रखता हुकूमत के लिए? आपका कहने का मकसद ये है? एक की तो नहीं सुनते। अब भाई ने भी कहा है, इसके कहने से अब हर चीज़ 1500 रुपये की उसको झाड़ी मिल रही है। बड़े मुन्ना ने कहा है 1500 रुपये झाड़ी मिलेगी, उसका देखो 800 रुपये झाड़ी मिल रही है। कि एक पंखा हमारा चलता है और एक पंखे की वजह से 11,000 रुपये का बिल आता है। अब ये देखें कि रिलीफ आवाम को कहाँ मिल रहा है, रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं दिया जा रहा। चाचू अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत। किधर से आ रहे हो? आ रहे हैं जी। अच्छा ये बताओ मुझे कि अब जहाँ से भी आए हो पेट्रोल सस्ता हुआ, क्या किराए में भी सस्ता हुआ है कोई काम? जहाँ से आपने कोई किराया भरा हो, गाड़ी रिक्शे पे आए होंगे, किराया को भी 1 रुपये वाधू है। बढ़ गया उल्टा? हाँ। लो जी किराया बढ़ा दिया जी। ये आवाम 100 ले आने आज पहले कितने देते? 80। अच्छा, ते वो 100 ले आने कच्चे खुदा। कच्चे खूगा 100 रुपये ले रहे हैं। हाँ। वो देखें जी 84% जी, ये हालात हैं कि जहाँ 80 रुपये था वहाँ 100 रुपये हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है। ठीक, अल्लाह का अच्छा शुक्र। ये बताओ कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी हुई है, क्या समझते हैं कि हमें तो नहीं लग रहा पेट्रोल 280 रुपये लीटर पेट्रोल है। महंगाई इतनी है कि कर सकते हैं, कारोबार है नहीं, बैठे हैं, सुबह आते हैं, लाइटें वगैरह सब कुछ खर्चे पल्लू से दे रहे हैं, कारोबार नहीं है। बाजार के हालात आप देख लो। तो सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा सोने है। का रेट 3,50,000 है, कस्टमर है नहीं, आओ बाजी आवाज़ें लगा रहे हैं, काम है नहीं। तो सुबह आते हैं फिर रात को मईशत चले वो जाते किस हैं। तरह कह रहे हैं कि मईशत जो है वो अब सही सिमत में चल पड़ी है? सही है ही नहीं, कारोबार है ही नहीं, हालात ऐसे हैं, बस क्या कर सकते हैं। तो ये जो फिर सामान अपना तोड़ के नहीं, खा रहे हैं, आप- अंदर से रह खाली हो आप गया ये हमारे। बताएं ना, इन्होंने अब ये कहा है जी कि हमने गंदम सस्ती की है, उससे आटा सस्ता सर होगा। हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। 150 रुपये किलो चीनी है, 100 रुपये किलो आटा है, क्या कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता बनाए तो 1000 रुपये ख़त्म हो जाता है, काम है नहीं, कारोबार यानी है नहीं। 1000 की वैल्यू ही नहीं है अब। 1000 की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1000 की वैल्यू नहीं है जी। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये बताओ कि ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ आपको? हम गाड़ी नहीं है हमारे पास, हैं? हमें क्या पता। हमें क्या पता। नहीं कोई हमारे पास कोई गाड़ी चीनी में कमी आई हो, कोई मैदे में कमी आई। अब आप जिस तरह मैदे से बना रहे हैं तो ये गंदम सस्ती हुई है, मैदे का कोई कमी हुई है मैदे में? नहीं, मालिक ले रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे हैं। इस वक्त लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है वो अशिया खुर्दनोश सस्ती नहीं हुई। अशिया खुर्दनोश सस्ती करेंगे तो ही हमें रिलीफ मिलेगा, वरना हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। मजीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब मजीद लोगों से पूछते हैं क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है 2 रुपये, क्या समझते हैं कि 2 रुपये बहुत है? नहीं, कुछ भी नहीं है, इतनी महंगाई के बावजूद कोई समझ नहीं आ रही, महंगाई है। ये नून लीग तो सबसे ये बड़ी बात पत्र क्या है, किसान को इन लोगों ने मार दिया। किसान की गदब नहीं ली, किसान नहीं आ रहा, किसान लोग नहीं आ रहे बाजार के अंदर, तो बाजार में रौनकें खत्म हो गई। यानी कि इनको चाहिए- रौनकें बाजार की जो थी वो किसानों से मुंसलिक थी। किसानों से मुंसलिक है। किसान खुशहाल नहीं हो तो बाजार बरयान है, कोई को हालात नहीं है, कारोबार नहीं है, हम दुकान छोड़ने को मजबूर हैं, किराया नहीं भर सकते हम लोग, इतने हालात ख़राब हो गए हैं। तो ये किसान को सपोर्ट करें, ज़मींदार को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह गंदम का रेट अच्छा देंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि हमने किसान को इसी वजह से ओपन छोड़ दिया है, हमने ज़िला बंदी ख़त्म कर दी, हमने सूबा बंदी ख़त्म कर दी। अब किसान जाए चाहे किसी भी सूबे में जाके नहीं बेच बेच सकते हो तो बेचारे रुल गए। जो गंदम इन्होंने 2800 रुपये रेट निकाला तो मार्केट में 1800 2000 बिक रही है, तो किसान तो और रुल गया, ख़त्म हो गया। कंट्रोल करें, खाद पे कंट्रोल नहीं है, डीजल पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या अब ये फायदा? 2 रुपये कम तो किए। कोई 2 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 रुपये का बच्चा नहीं लेता, 10 रुपये बच्चा नहीं लेता, 2 रुपये किसान को खुश कर दिया या आवाम को खुश कर दिया, इससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। बात तो सही है जी कि 2 रुपये से क्या खुशी मिलनी है। 2 रुपये से आज के दौर में एक टॉफ़ी लेना नहीं, टॉफ़ी नहीं आती। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर आपका मेरे ख्याल से नान का बिजनेस है जी। ये बताएं कि अब ये कहते हैं जी कि हमने गंदम जो है ना वो उसका रेट कम किया तो आटा और मैदे का रेट भी कम हो गया, क्या समझते हैं कि कितना कम हुआ, कितना रिलीफ मिला आवाम को? रिलीफ को अभी तो कुछ भी नहीं मिला आवाम को, एक देखा जाए तो ना। अच्छा रिलीफ नहीं मिला तो फिर ये फिर जो बातें कर रहे हैं ये बस वैसे ही कर रहे हैं।
बस ये देखो ये 5 उंगली बराबर तो नहीं है ना भाईजान। अब जिसके जहाँ दाव लगा हुआ उसी दाव पे लगा हुआ है। यानी कि जिसका जहां दाव चल रहा है वो उसी रेट में बेच रहा है। उसी रेट पे बेच रहा है। और अगर कोई बंदा मजबूरी के तहत फंसा हुआ तो वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल। ले जी, ये मजबूरी का फायदा जी अभी भी उठाया जा रहा है। अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि ये जो चीज़ों में रेट में कहते हैं जी कि हमने कमी की है, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की है, गंदम में कमी की है, बिजली में कमी की है, तो क्या अद्वियात के ऊपर भी कोई असर हुआ उसका, कि कोई इसमें भी कमी आई हो? आप बताएं, आप भी भरते हैं बिल, कभी कमी हुई है बिलों में? ये तो कहते हैं जी कि इतने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगाए हुए इन्होंने 7 रुपये 41 पैसे के। सिर्फ ये सुनने वाली बात है, बाकी तो आप रेट देखें, बिल आए हैं, देखें 43 यूनिट का बिल आया है अभी, 3800 रुपये का है। ये कमी है 43 यूनिट का? हाँ जी, ये देखें, अभी बिल देखें, ये अभी देखें भाई मेरे, ये अभी आया है, ये देखें 43 यूनिट है। हाँ जी 43 हैं। ये देखें 3700 कितने हैं? 3798। ये जी देखें 3800, ये कमी है। ये हालात है जी ये 43 यूनिट है और इसमें टैक्सेस की भरमार चेक करें आप। ये टैक्सेस जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1602 रुपये, यानी कि इतना बड़ा टैक्स तो सिर्फ इससे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आ गया और मीटर रेंट भी आ गया 1000 रुपये। अब आप इस चीज़ से आइडिया लगाएं कि सिर्फ 2000 या 2600 रुपये तो इजाफी सिर्फ इसी चीज़ के टैक्स के लिए जा रहे हैं और बिल बन रहा है 3798 रुपये, यानी कि तकरीबन 4000 बिल आया मेरे भाई, आज सुबह ही बिल आया। ये देख लें, आप कहते हैं कमी, ये कमी है कुछ नहीं है भाईजान। जो 50 रुपये की मेडिसिन थी वो 200 रुपये की हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है, बढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी चीज़ का भी रेट भाईजान, बस पूछे कुछ ना जी। आप भाईजान मेडिसिन लेने आए हुए हैं, तो ये बताएं कि ये कहते हैं जी हमने आवाम को रिलीफ दिया है। क्या एक आम शख्स अपने, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या वो खुद बीमार हो जाता है, तो वो क्या अपना जो है वो खाना पीना या दवाई ले सकता है? सर मैं बता रहा हूँ, अभी मैं अपनी बेटी की दवाई लेने आया हूँ, तो यानी कि ये देख लें कि रोज़ का 1500 2000, ये मेडिसिन लेने आया हूँ, ये थोड़ी सी मेडिसिन है, ठीक है ना, तो ये 700 800 का ये बिल बन रहा है। तो रोज़ का 800 900, यानी कि ये मेडिसिन, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। मेरा अपने घर का बिल आया, यानी कि ये देख लें 210 यूनिट का 11700 बिल आ गया है। 11700 कौन सी कमी हुई? कोई कमी नहीं है। अब जो 50,000 सैलरी वाले लोग, आप ये बताएं वो कैसे अपना निज़ाम चलाएगा घर का? वो ना अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता वो सर। कुछ आज ही आई है, ये 194 की थी 223 की हो गई है, ये आज ही आई है। ये देखो, ये देखें जी, ये देखें, ये स्टॉक जी, ये आपके सामने लाइव चीज़ दिखा रहे हैं। ये पुराना स्टॉक है जो कि 194 रुपये का, और ये फ्रेश स्टॉक आया है अभी, ठीक है। और ये दोनों की मैन्युफैक्चरिंग डेट एक ही है कि 1/25 और ये भी 1/25। यहाँ ये रिलीफ की बातें कर रहे हैं, वहाँ ये देखेंगे ये 223 रुपये कर दिया गया, कि सीधा जो है 30 से 35 रुपये का इजाफा सिर्फ एक इस पॉलीफैक्स क्रीम के अंदर, ये जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं, ये ज़ख़म के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके हालात देख लें कि एक शख्स के किस तरीके से वो जो है वो मेडिसिन लेगा। बाजी क्या कहेंगी कि ये जो इन्होंने कहते हैं कि जी हमने चीज़ें सस्ती की हैं, आपको मार्केट के अंदर चीज़ें सस्ती नज़र आ रही हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रही? हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगी? यही है कि गरीबों के लिए महंगाई कम करें, बस महंगाई कम करें जी। क्या कहेंगे सर, ये पेट्रोलियम मसनूआत में इन्होंने कमी की है 2 रुपये। ये तो कोई कमी नहीं है ना। हाँ जी, 2 रुपये की कमी होती, 2 रुपये कमी होती है। आप तो हंस रहे हैं सर। 2 रुपये, 2 रुपये कमा, 2 रुपये, 2 रुपये नहीं कमी होती, ज़्यादा कमी हो। 2 रुपये क्या होता है? ये आलमी रेट के मुताबिक 150 रेट होना चाहिए आलमी रेट जी पाकिस्तान। तो ये तो कहते हैं जी कि हमने और चीज़ों में तो कमी करके दे दिया आवाम को। और एक चीज़ बढ़ा दी, एक चीज़ कम कर दी। ये क्या है? एक चीज़ बढ़ा दी, एक चीज़ बढ़ा दी, एक चीज़ कम कर दी। तो भाईजान कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? वो तो कहते हैं जी 150 होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, 150 बजट से वो क्या होगा। और अगर ना हो सके तो फिर ना यार, बस साइकिल चलाएंगे हर कोई, यही हाल होगा। हाँ जी, तो जहाँ पे मिनटों में पहुँचना था वहाँ घंटों में पहुँचोगे फिर। ऐसे ही होता है। मेरा साइकिल खड़ा है, वो सामने खड़ा है साइकिल। आपने शुरुआत कर दी है? मैं शुरू से साइकिल चलाता हूँ। शुरुआत कर दी है। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की, कहते हैं जी आटा सस्ता हो गया, जी जी, अब बिजली सस्ती कर दी, क्या नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें सस्ती हुई हैं? देखें बात सुने, ये आटा वगैरह का तो असर पड़ा है, रोटी का वज़न 12 हुआ है, पेट्रोल के इन्होंने जंप लिए हैं 25-25 रुपए के, 20-20 रुपए के, 15-15 रुपए के,
कमी की तरफ कम से कम आते हैं। बीच आलमी सतह पे अगर डाउन हुआ तो 25 रुपये तो कम से कम इन्हें डाउन करना ही चाहिए ना पहले स्टेप में। मानते हैं पुरानी बाइंग है, इनकी महंगी बाइंग है, चलो जैसे बढ़ता ये मार्केट में तेज़ी से बढ़ा देते हैं तो कमी की तरफ जब आ रहा है तो इन्हें कम भी करना चाहिए। तो कितना कम करना चाहिए? कम से कम 25 रुपये तो कम करना चाहिए। जब ये 25 रुपये बढ़ाते हैं तो 25 रुपये कम तो करें, रुपया दो की तो बात नहीं है ना। अगर मार्केट आलमी मार्केट में 25 रुपये कम नहीं होता, अगर मिसाल के तौर पे आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल में फ़र्क आता ज़्यादा 10 रुपये का, तो फिर तो 25 रुपये नहीं कर फिर नहीं कर सकते। अगर रुपया दो का आता है तो फिर तो ऐसे समझ लें ऐसे टीवी लेना है। यानी कि आप चाहते हैं कि सब्सिडी और ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी, सब्सिडी जो है जी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दी जानी चाहिए। मज़ीद जो है जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहेंगे कि आवाम जो है वो इसे किस तरीके से देख रही है। दुकानदारों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इन्होंने कमी की है, क्या लगता है कि ये जो आपकी अशिया खुर्दोनोश हैं ये भी ज़्यादा पेट्रोल के ऊपर तरसील होती है, इनकी कोई फ़ायदा होगा आपको? कोई फ़ायदा नहीं है, रेट तो बढ़े हुए हैं, हर चीज़ के बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिर ये रिलीफ किस चीज़ का दे रहे हैं जब हर चीज़ का रेट ही बढ़ रहा है? तो हाँ जी, यही तो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। हुकूमत कहती ढंडोरा टीवी पे यही ढोलती है और हकीकत में कुछ नहीं है। नहीं तो फिर ये ढंडोरा पीट किस चीज़ का रहे हैं? बस पता नहीं क्या बात है। कहते हैं जी हमने आटा सस्ता कर दिया। आटा सस्ता हुआ नज़र आया आपको? हाँ जी, आटा तो सस्ता हुआ है, मतलब कहने का जो 1500 का था अब 1000 रुपये का मिल रहा है। आटे का क्या करना है आप, वो जिसके तंदूर वाले के पास जो रोटी तो वही 20 रुपये की है, 15 रुपये की है। यानी ये तंदूर वाले की रोटी अभी सस्ती नहीं हुई? हाँ जी, अब उसकी रोटी की जो है वो सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी, रोटी सस्ती हो। कहते हैं क्या करें, कैसे सस्ती करें? जो हमारे पास काम करने वाला है उसकी जो पैसे हैं दिहाड़ी के वो तो कम नहीं कर सकते हम, वो तो यहीं से पूरे करने हैं ना, वहाँ कहाँ से पूरे करेंगे? यानी आवाम की जेब से निकलवाना ही निकलवाना है हर हाल में। आवाम की जेब जी खाली करानी है, जो मर्जी कर लो। चाचू ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी है 2 रुपये, क्या समझते हैं कि अब आपका ये जो माल है ये ज़ाहिर सी बात है डीज़ल की गाड़ी हो या पेट्रोल की गाड़ी हो उसी पे ही आएगा ना, और मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो बिजली के ऊपर हो रही है, बिजली के नर्ख भी कम किए हैं, तो क्या ये माल पे भी फ़र्क पड़ा? पढ़ना तो चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा। यानी पढ़ना चाहिए, इसका मतलब हुआ नहीं है क्योंकि अभी वो नया प्रोजेक्ट जो निकलता है ना फिर उसके ऊपर लगाते हैं। हम देखें ना बिजली का जो स्टॉक पड़ा होता है वो कोई नहीं करते। अब बिजली जो कम हुई है वो तो काफ़ी अर्सा हो गया कम। फर्क पड़ेगा, उससे पड़ेगा। हाँ पड़ेगा। कुछ छोटे मोटे आइटम में पड़ते हैं, जो मेन आइटम है ना उसमें कम पता लगता है। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत सही सिमत पे चल रही है? हाँ फिलहाल पोजीशन तो अच्छी जा रही है, बिजनेस पर बड़ा असर है, मुल्क की निज़ाम बड़ा ख़राब है। तो फिर जब बिजनेस पे असर हो रहा है, मुल्क का निज़ाम ख़राब है, तो हुकूमत किस तरह से फिर सही सिमत पे तो नहीं जा रही है? हरकत में आ रही है ना, देखो क्या करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हम जो है ना इस पोजीशन पर नहीं है, क्या इसको कहते हैं कि हम क्या। अच्छा ये बताएं फिर कि एक आम शख्स हुकूमत से क्या मांगता है? एक आम जिस तरह आप शख्स है अच्छा ही मांगते हैं, हम भी अच्छा ही मांगते हैं, बिजनेस अच्छा हो, कारोबार अच्छा हो, आम जो आवाम है खुशहाल हो, चेहरे पे रौनकी ना हो, खूबसूरती हो, अच्छाई हो, वो नहीं है। मायूसियाँ ज़्यादा हैं। किस तरह आएगी? जैसे गवर्नमेंट को अच्छा निज़ाम बनाएगी तो फिर आएगी ना। निज़ाम में और क्या बेहतरी होनी चाहिए? क्या बेहतरी? जैसे आप कह रहे हैं कि अपना मसनूआत में कमी नहीं हो, रेट का कमी नहीं हो रही, होनी चाहिए। अब रोटी आटा सस्ता हो गया है, रोटी वहीं खड़ी है 20 रुपये की, 15 वाली भी है, 10 वाली खाई नहीं जाती। ऐसे है ना, 10 वाली खाई नहीं जाती। ये हालात हैं जी कि इस वक्त बेचारे अवाम जो है वो मज़ीद रिलीफ की मुंतज़र है कि अवाम जो है उसे मज़ीद रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है? ये बताओ कि आप ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, क्राकरी पे भी कोई फ़र्क पड़ा? बिजली तो सस्ती हुई नहीं है, अब कहाँ है, बिल तो वैसे आ रहे हैं। वो तो इतने बड़े बड़े बैनर लगा दिए उन्होंने कि 7 रुपये 41 पैसे हमने कम कर दिए। सस्ती नहीं हुई, कारोबार आपके सामने है, बिल्कुल बेरानी है। यानी कि चीज़ें अभी भी उसी रेट पे मिल रही हैं? वही रेट पे। तो हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? फिर वो ऐलान किस चीज़ के कर रही है? हुकूमत से गुजारिश है, ये कितने सालों से ये चल रहे हैं हम सस्ती के, लेकिन आवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा। हुकूमत से गुजारिश है, जो काम करो पक्का करो, आवाम के लिए अच्छा सोचो। नहीं, आवाम के लिए वो तो कह रहे हैं हम अच्छा सोच रहे, तो हम ऐलान कर रहे हैं कि हमने जो है वो बिजली के रेट सस्ते कर दिए, हमने आटा सस्ता कर दिया, अब हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया। ये अब ऐलान ही तो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं हुआ भाई ये ऐलान। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे कि
कोई फ़र्क पड़ रहा आम आवाम को? कोई चीज़ में फ़र्क भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर किस तरीके से फ़र्क पड़ सकता है? आवाम इनके बस का काम भी नहीं है। तो फिर किसके बस का काम है भाई? ये अल्लाह करे पर इनके काम भी नहीं, देखे ना, हुक्मरान तो कोई ना कोई तो होगा ना, सरकार चाहे ये हो चाहे सोच कोई भी रहे हो। किसी गरीब की तो सोच रहे नहीं है ना सर आपके किसी- सामने हालात है। अब देखे ना, कारोबार एक की मिनट, पोजीशन आपके सामने। गरीब को लाकर अगर हम बिठाते हैं हुक्मरानी के लिए, उसे तो चलाना ही नहीं आएगा मुल्क। और सरकार इनको कौन सा चलाना आ रहा है? इनको भी नहीं आ रहा। तो ये रिलीफ तो दे रहे हैं, किस चीज़ की रिलीफ दे रहे हैं? कह रहे हैं 7 रुपये 41 पैसे। किसी चीज़ का भी नहीं है, किसी चीज़ की भी रिलीफ नहीं है। दिया कोई अभी चीज़ 2 भी रुपये नहीं। रिलीफ दिया अभी नहीं हुआ, भी नहीं है। पेट्रोल के ऊपर दिया तो है सर अभी। दिया बढ़ाते 20-20 रुपए, कम 1 रुपये 2 रुपये करते हैं। तो यानी कि आप ये चाहते हैं कि अगर 20 रुपये बढ़ाएं तो 20 रुपये कम किए जाएं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये क्या 50 रुपये बढ़ा दिया, 1 रुपये 2 रुपये नीचे कम कर दें, ये गरीब के लिए तो बर्बादी हो रही है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है, पेट्रोल 20 रुपये बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं 1 रुपये करते हैं। आवाम का क्या कसूर है? आप 1 रुपये भी ना कम क्या करो, कम ही ना करो, कम ही ना करो, तो फिर रिलीफ किस तरह मिलेगा? बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाएं, 20 महंगाई इतनी हो जाएगी। भाईजान जब 1 रुपये कम हमारे मुंह पे तमाचा मारते हैं, हर 15 दिन बाद 10 रुपये 20 रुपये। ये 2 रुपये कम करना, मुंह पे तमाचा मारना आवाम के। यार एकदम 1 महीने के अंदर 50 रुपये बढ़ गए। मुंह पे तमाचा ही है और क्या है। 20 रुपये बढ़ा के आप 2 रुपये करते हैं, इसका क्या फ़ायदा? 2 रुपये कम कर दी, इसका गरीब में तमाचा ही है और क्या है। तो फिर गरीब तो ये कहता है कि जी हमें जब पेट्रोल सस्ता था तब भी वो ये कहता था कि महंगा है। हाँ, अब वो सस्ता कर रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि अभी मेरी बात सुनो, कब सस्ता था ये बताएं, कब सस्ता था ये बता दें, हम आपका आखिरी कर लेंगे। यहाँ पे ठीक कह रहे हैं आप। ये अभी जब चंद साल पहले की बात है, जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो पेट्रोल तो खलास वो गया मौसम, वो मौसम गया। हाँ, अब की बात करो ना। तो अब ये इन्होंने आटा सस्ता किया, ये आवाम के लिए नहीं है। आटा कौन सा सस्ता किया है? गंदम सस्ती हुई है, आटा। हाँ भाई 23 रुपये 2300 ऐसे है ना। हाँ जी। तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? सर आटा सस्ता हो गया और सिर्फ आटा ही खाना है और कुछ नहीं है साथ उसके। 1200 रुपये तो किलो बड़ा गोश्त है, 2200 2400 छोटा दे रहे हैं। हमने मुर्गी खाने जो कोई नहीं खाता वो हमने खाने, खुद अपने पैरों में खड़ी नहीं होती वो हम गरीब खाएं। ये आप तो सोचें। जी इस वक्त आवाम जो है वो रिलीफ की मुंतज़िर है कि बड़ा रिलीफ मिले। ये छोटे रिलीफ जो हैं ये चूरन ना बेचें हमें, और हमें एक मयसर जो है फिक्स बड़ा रिलीफ दें जिससे तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो सके। अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? शुक्र है। ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की है 2 रुपये। जी सर। क्या समझते हैं कि 2 रुपये से एक आम शख्स को, एक कमाने वाले शख्स को रिलीफ मिल पाएगा? इंशाल्लाह। कितना रिलीफ मिल पाएगा? बहुत मिल रहा है, हर चीज़ में तो रिलीफ मिल रहा है। और क्या चाहिए हमें? आटा सस्ता हो गया, घी सस्ता हो गया, दालें सस्ती हो गई, गोश्त सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ता हो गया। हाँ जी, सस्ता हुआ हाँ ना। अभी यार क्या किलो ले रहे हो आटा? आटा क्या किलो? आटा 70 रुपये किलो। 70 रुपये आपको तो जो दे के जाते हैं ना। और सर ये सामने दुकान है, दे के जाते हैं सामने। ये दुकान है सामने। सामने नहीं, फिर आप इंटरव्यू सही दे रहे हैं, सस्ता नहीं हुआ है बाकी। कितना सस्ता होना चाहिए? आप क्या कहते हैं जी, कितना सस्ता? जैसे पहले ये जैसे कि दौलत गेट चौक के ऊपर मैंने रोटी खाई है, अली चौक पे भी खाई है, वाकई मसलन 1 रुपए की रोटी थी 4 रुपए की थी। वो तो जैसे अच्छा, वो तो बहुत पुराने दौर की बात कर रहे हैं ना। 8 साल पहले, 8-10 साल गए सिर्फ। आप फिर यही कहते हैं कि जी रिलीफ मिला बेस्ट है। बेस्ट है। ओके है। चलें जी, माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? अच्छा ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि जी हमने 2 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। अभी तक जिसको मिलेगा तो वो बताएंगे। नहीं, ये पेट्रोल तो सस्ता कर दिया 2 रुपये ना, हमारे पास गाड़ी है ना, बताएं हमें क्या। नहीं, वो ये बताएं कि इससे क्या अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आ सकेगी? हाँ तो हुकूमत चाहे तो कहा हो सकती है, ना तो नहीं हो सकती। हुकूमत चाहेगी तो होगा, बिल्कुल होगी। तो ये जो कहती है कि जी हमने आटा सस्ता किया, आटा तो सस्ता मिल रहा होगा। आटा सस्ता मिल रहे हैं, बिजली सस्ती मिल रही है। बिजली सस्ती का दुकानदारों को फायदा तो नहीं है, घर वालों को पता नहीं है या नहीं है। दुकानदारों को फायदा नहीं है, दुकानदार का यूनिट वहीं खड़ा हुआ है। तो दुकानदारों को किस तरह फायदा हो सकता है? तो ये हुकूमत सोचे, हुकूमत सोचे, हुकूमत सोचे, घर पे हुकूमत जो है वो सोचेगी और उसके बाद फिर पता चलेगा। भाई आप क्या कहेंगे कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से एक आम शख्स को रिलीफ मिल पाएगा? मिलती है, हर मजदूर को ही फ़ायदा होता है। हर मजदूर को फ़ायदा होता है, रिश्ते वालों को, हर किसी को फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है। अब ये 2 रुपये से फ़ायदा होगा,
चले जी, और भी कम करें। मज़ीद और भी कम करें। चलें जी, फ़ायदा होगा जी, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि अब ये पेट्रोल जो है वो सस्ता किया इन्होंने 2 रुपये और LPG भी सस्ती हुई है, क्या रेट जो है सस्ते होने से कोई फ़ायदा हुआ आपको? कोई फायदा ही कोई नहीं। हाँ तो अपना कर 320 रुपये देंदे रहे, हुण 280 रुपये कर दिते ने। सर 40 रुपये का तो फ़र्क पड़ गया ना, 320 से 280। वो तो अपना रेट लायो है ना, किदाई 70 है, किदाई कुछ किदाई है। चलो फिर पेट्रोल पे चला लो, पेट्रोल पे नहीं चल सकता ये? पेट्रोल पे नहीं चल सकता, 3000 का खर्चा कौन करे? 3000 अब ये 2 रुपये सस्ते तो किए हैं इन्होंने पेट्रोल में। वो तो किया है ना, खर्चा तो नहीं पूरा होता ना। पेट्रोल पे खर्चा नहीं पूरा होता? हाँ। नहीं जी, पेट्रोल पे खर्चा पूरा नहीं होता। ये एक आम शख्स की आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? ये बताओ कि पेट्रोलियम मसनूआत में 2 रुपये की कमी हुई है, फ़ायदा होगा? हमारी तो गाड़ी सर LPG पे है। तो LPG भी तो सस्ती हुई है, फ़ायदा ही फ़ायदा है हमें। फ़ायदा ही फ़ायदा है जी, फ़ायदा ही फ़ायदा है जी, अच्छी बात है जी, फ़ायदा हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये की कमी का ऐलान किया है इन्होंने। सिर्फ 2 रुपये की, ज़्यादा कम से कम 50 रुपये तो होने चाहिए, कम से कम। सर 50 रुपये होने चाहिए? हाँ, कम से कम। तो ये तो कह रहे हैं जी हमने 2 रुपये दे के बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। नहीं, कोई रिलीफ नहीं है ये रिलीफ नहीं है ना। तो ये अब आटा जो सस्ता किया, रिलीफ मिला? आटा क्या मिला, मजदूर तो मर गया, हमें तो मिल रहा है ना आटा 70 रुपये किलो। किसान तो मर गया है ना, किसान का गला घोट दिया, घोट दिया, मार दिया उसको। और ये बताएं, ये जो बिजली सस्ती की है इसका रिलीफ मिला? या पता लगेगा, महीना जब आएगा बिजली पता लगे, जब भी पता लगेगा ना जी रिलीफ क्या मिला है। तो बिल तो कह रहे हैं आ गए हैं बिल? हमारा बिल आता है 20 तारीख के बाद। 20 तारीख के बाद आता है? चलें जी, अब ये तो पता चलेगा, मगर आवाम जो सही बात है, आवाम जो है वो ये कह रही है कि जी अब आएगा बिल तो पता चलेगा, मगर पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद जो है वो कमी करनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? ठीक है आप? शुक्र। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि आटा सस्ता हुआ है जी, आप लोगों को तक आटा सस्ता पहुंचा? आटा सस्ता हुआ है तो हमने रोटी भी सस्ती बेच रहे हैं हम। अच्छा, रोटी 13 रुपये से भी, यानी कि 13 रुपये की रोटी बेच रहे हैं। भारी वजन है इसका। कितना वजन है? 130 ग्राम। यानी कि पहले कितना था? पहले तो हुकूमत 100 ग्राम का चला रखा था, अब हम 130 ग्राम का बेच रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात की हुकूमत नोटिस नहीं लेती लोगों का। हाँ, आटा सस्ता किया है, लोगों से पूछे भी सस्ता हुआ तो बेच रहे हो कि नहीं सस्ता बेच रहे हो, ये आपकी अच्छी कोशिश है। अच्छा ये बताएं कि अब जो पेट्रोल सस्ता हुआ जी 2 रुपये, क्या इससे और भी मजीद और इंशाल्लाह नीचे आएगा? मजीद और नीचे आएगा इंशाल्लाह। और बिजली के जो नर्क इन्होंने कम किए हैं? बिजली के तो पता लगेगा जी, असल तो अब पता लगेगा ना, सर्दियों में तो जो निज़ाम चल रहा था। अच्छा, अब गर्मी आएगी, अब जरा पता लगेगा। गर्मी तो सर आया हुआ 2 महीने हो चुके हैं, अप्रैल में अच्छी खासी गर्मी पड़ी है, मगर बिल अभी कम आ रहे हैं। बिल अभी कम आ रहे हैं, अभी ज़्यादा बिलों की नहीं आई है। तो मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ कि चीनी सस्ती हुई है? चीनी अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती हुई है, बेहतरीन रेट कितनी हुई है? ये हो गया 10 रुपये गिर गए। कितने में मिल रही है अब? पहले 175 रुपये रेट, अब 165 रुपये किलो है। 165 रुपये किलो है? जी जी। तो ये तो जब रमज़ान से पहले तो 145 रुपये किलो थी। अब वही कहने का मतलब बढ़ रही है, अब नीचे तो आ रही है ना, ऐसा ऐसा है ना, नीचे बढ़ाते ही एकदम गिराते नीचे। ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है। हाँ, एक अच्छा। चीज़ से रेट कम करना और 10 चीज़ों का रेट बनाना। अच्छा अब ये बताओ कि पेट्रोल जो सस्ता हुआ है इससे फ़ायदा होगा? पेट्रोल का कहाँ, फिर भी एक पेट्रोल सस्ता करेंगे, कोई और चीज़ महंगी कर देंगे, हिसाब तो फिर भी वही आ गया। अच्छा, फ़ायदा क्या आएगा आवाम को? उस टाइम फ़ायदा आएगा जब चीज़ें, हर चीज़ सस्ती होएगी। जैसे माशाल्लाह अब सब्जी है, सब्जी सस्ती है और गरीब आदमी भी सही हालत से खा सकता है। और कद्दू हो गया ये 100 रुपये के 2.5 किलो, गरीब आदमी के घर पके वो तो 3 दिन आराम से खाएगा। कहने का मतलब ये है, अब ये चीज़ है, हर चीज़। अच्छा, आपकी जो LPG है, जी जी, गैस पे चला रहे हो ना? गैस LPG पे चला है। तो LPG का रेट भी कम किए हैं? अभी तो वही भी नहीं, अभी तो वही आ रहे हैं बिल 60,000 का, 50,000 का, 40,000। यानी कि गैस के बिल वही आ रहे हैं? गैस के बिल वही आ रहे हैं। अब ये गैस मूल्य बढ़वाएं, वो उसका भी वही 300 रुपया, कभी 320, फिर ट्रैक्टर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। यानी स्टेबिलिटी नहीं है उसमें? अभी चस नहीं है, चस नहीं आ रही? अभी चस नहीं आ रही। सही है जी। ले जी, आवाम को अभी समझ नहीं आ रही। मजीद जी अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या समझते हैं कि कितना रिलीफ आवाम को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक है, आप ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिला? हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी, जो है जो मिल रहा है शुक्र है। क्या रिलीफ मिला? हमें हुकूमत से नहीं, हमें अपने रब से है जी, हमें किसी से आस नहीं लगाई। अच्छा, यानी कि अल्लाह ने तो आपको देना ही देना है जो आपके नसीब में है।
मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अल्लाह पाक ने हुकूमत की तरफ रखी हुई हैं कि अब जिस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करना वो हुकूमत के हाथ में। तो क्या लगता है कि महंगाई कंट्रोल हुई है? अभी तक तो हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा भाई। ये युवा आटा सस्ता हुआ है, आटे के अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस तो आपके लिए तो फ़ायदा नहीं होगा कि आटा ज़्यादा ले लोगे। वो तो वहाँ पे दिहाड़ियाँ तो वहीं की वहीं खड़ी हैं। लकड़ी देख लो, लकड़ी 1500 रुपये मन हुई पड़ी है, क्या करें? तो ये बताएं LPG पे कर लो। LPG सस्ता है, ये बताएं आप। LPG कितना मिल रहा है? हुकूमत कह रही है हमने LPG का रेट भी गिराया अभी। अरे किसी चीज़ में भी रेट नहीं गिराया, बस कहने की बातें होती हैं। पेट्रोल, अच्छा ये जो पेट्रोल का 2 रुपये कम किया है ये किसी खाते में नहीं है? क्या पेट्रोल, क्या हमको हमारा पेट्रोल से तो कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है ना, हमारा तो आटे से। आटा जो है देखे ना, वो आएगा तो पेट्रोल वाली गाड़ी पे ही ना। अरे सर जी, पेट्रोल वाली गाड़ी पे तो आएगा। पेट्रोल वालों ने कौन सा, उन्होंने हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। कोई नहीं रिलीफ। अच्छा बिजली में तो रिलीफ मिला होगा, वो तो उसने बड़े बड़े बैनर्स भी लगाए हैं, 7 रुपये 41 पैसे हमने कम कर दिए। सर जी वो बैनर लगा दिए हैं, अभी उस पर कोई नज़रअंदाजी नहीं हो रही। यानी उस बिल के ऊपर अभी तक कोई कमी नहीं हुई? कोई कमी नहीं। बिल वही के वही है, बिल वही के वही है जी। ले जी, ये हालात हैं कि मिला जुला रुझान है जी। कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है, हुकूमत जो है वो रिलीफ दे रही है, और दूसरी जानिब जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि रिलीफ जो है वो ना होने के बराबर है। अब लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मज़ीद आगे आ चुके हैं और मज़ीद जो है वो लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा सर, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये की कमी का ऐलान किया है, क्या समझते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा इससे? गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा, आप ये ना देखिए, 2 रुपये पता नहीं कितने अरबों रुपये बनते हैं। कैसे बनते हैं ये अरबों रुपये? वो जो बल्क में खरीदेंगे इस वजह से? नहीं, आप देखें कितना लीटर पाकिस्तान में जो है ना इस्तेमाल होता है, उस हिसाब से देखें। हाँ, तो यानी कि इसका मतलब ये कि अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है जो कर रही है हुकूमत, अच्छा कर रही है। गरीब नहीं रहने देगी हुकूमत, गरीबों को नहीं रहने देगी हुकूमत। अभी तो आप गए, हाँ तो वो अमीर हो जाएंगे ना अभी ओ अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया था, ऐलान किया, कोई अमल तो नहीं किया। ये तो कह रहे हैं कि हमने बिजली के बिल कम आएंगे। अब भाईजान हुकूमत की बातें सुनते रहो, इधर से सुनो इधर से निकाल लो। हम तो जब से होश संभाली है यही देख रहे हैं कि हर हुकूमत ही जो है वो आवाम के लिए सब ड्रामेबाजी, अल्लाह माफ़ कर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप जी। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत में 2 रुपये कमी का ऐलान किया है, क्या समझते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा इस 2 रुपये से? 2 रुपये से क्या होता है? 5 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये गिरा देते हैं, उससे क्या होगा? और ये जो नहीं, तो ये जो कहते हैं जी हमने रिलीफ दे रहे हैं आवाम को हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, गंदम सस्ती कर दी हमने, रिलीफ दिया, बिजली के नर्क सस्ते कर दिए, रिलीफ दिया, तो क्या आवाम को रिलीफ खुश नहीं है इससे? आप एक आम शख्स हो, आप खुश नहीं हो कि गंदम सस्ती हो गई, आटा सस्ता मिलेगा? एक चीज़ बढ़ाते हैं 10 चीज़ महंगी कर देते हैं, इससे आवाम कहाँ खुश है? हर चीज़, बिजली के बिल इतने आते हैं, बंदा अपनी दिहाड़ी में से बिल ही पूरे कर दे, वो बड़ी बात है। यानी बिल ही पूरे नहीं हो पा रहे? बिल ही पूरे नहीं हो पा रहे। तो क्या गुजारिश करेंगे, क्या सिफारिश करेंगे हुकूमत से कि किस तरीके से आवाम खुश हो सकती है? वहाँ बस थोड़ी थोड़ी हर चीज़ में रिलीफ दिया जाए, ये यूँ नहीं कि एक ही थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में करें, आवाम के लिए सस्ता करें सब कुछ, आवाम खुश हो। सारी चीज़ें जी सस्ती की जाएँ, तमाम की तमाम चीज़ें, तब जाके आवाम जो है वो खुश हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तबीयत से ठीक है सर आपकी? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये कमी का ऐलान किया, क्या समझते हैं कि एक आम शख्स के लिए 2 रुपये कमी ठीक है, रिलीफ मिलेगा? नहीं चाहिए, तो बहुत कम है। बहुत कम है? हाँ जी, 2 रुपये में क्या बनता है, कुछ भी नहीं आता। फकीर को तो वो भी नहीं लेता। हाँ जी, फकीर को दें 2 रुपये, वो भी नहीं लेता, कम से कम भी वो 10 रुपये मांगता है, 10 रुपये 20 रुपये। आप ये तो देखें ना, 2 रुपये से क्या होता है सर? आज के दौर में कुछ भी नहीं होता। 2 रुपये कम करेंगे, 10 रुपये बढ़ा देंगे, फ़ायदा क्या है? ये वही जो पहले वाला रेट है उसी रेट पे ले आए, ये भी बहुत है। पहला क्या रेट था, क्या रेट पे चाहिए आवाम? एक आम शख्स है जिस तरीके से 180 रुपये था, 200 रुपये था, फिर बढ़ता अभी 250 रुपये पहुँच गया है। कम कहते हैं, कम करते हैं, कम क्या करते हैं? कम तो कोई भी नहीं होता, रेट तो बढ़े हुए हैं, वही पहले वाले रेट नीचे आते हैं, बस बात वहीं खड़ी हुई है। तो फिर ये जो रिलीफ के दावे कर रहे हैं सारे फजूल हैं? ये फिर इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपके सामने देख लें कारोबार हो क्या हाल हो गए हैं,
कस्टमर है ही नहीं। कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अवाम मार्केट में अवाम को वापस लाने के लिए हुकूमत क्या करे? अब वो तो ये कहती है जी हमने अरे से जो रिलीफ हो सकता है हम दे रहे हैं। बिजली में रिलीफ दे दिया, गंदम में रिलीफ दे दिया, चीनी का रेट नीचे कर दिया। तो दिया है मगर ये बिजली में तो कोई रिलीफ नहीं है। टैक्स बढ़ा देते हैं फिर कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं फिर कम करते हैं। इसको कम करना तो नहीं है, जो पहले रेट थे उस रेटों पे लाना चाहिए। जो रेट पहले चल रहे थे गवर्नमेंट के नवाज शरीफ के पहले रेट, उन रेटों पे चलना चाहिए। ये बढ़ा दिया, इनको 100 रुपये बढ़ा दिया, 200 बढ़ा दिए, अब 10 रुपये कम कर दिए, 5 रुपये कम कर दिए। इससे तो कोई आवाम को फ़ायदा नहीं होता। आवाम को जी फ़ायदा ऐसे नहीं हो सकता। आवाम को फ़ायदा उसी वक्त होगा कि जब आप बड़े रेट बढ़ाएंगे, बड़ा रेट कम करेंगे, तब जाके आवाम जो है वो खुश हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू क्या हाल है? अच्छा ये बताएं आज साहब कि पेट्रोल 2 रुपये सस्ता कर दिया, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको कितना फ़ायदा होगा 2 रुपये सस्ता होने? कभी नहीं सोचा, बस ज़िंदगी के साथ चल रहे हैं। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ये तो चीज़ें 2 रुपये सस्ता कभी महंगा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? एक आम शख्स की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। उसका पूरे का पूरा जो बजट है महीने का वो इन्हीं चीज़ों पर ही तो मुहित है। आजकल नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा क्या होना है, क्या जो करेगा, जो मेरा मालिक चाहेगा वही करेगा बस। वो तो होना है। हाँ, मगर ये देखें जी, मालिक ने आपके ऊपर हुक्मरान तो ये बिठाए हैं ना, फैसले तो इन्होंने भी तो करने हैं। जो नसीब में लिखा हुआ है, कभी गंदम सस्ती है, कभी महंगी है, कभी 5000 है, अभी 2000 है तो गुजारा हो रहा है। 5000 थी तो वो मालिक दे रहा है। यानी कि बंदा हर तरीके से जो भी अल्लाह चला रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जी लोग। सर ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी 2 रुपये सस्ता किया पेट्रोल, क्या समझते हैं कि इससे कोई अब महंगाई में कमी आ सकेगी? आ जाएगा, महंगाई में कमी तो आ जाएगा। महंगाई में कमी आएगी इंशाल्लाह आएगा। और ये जो बिजली के नर्ख कम किए हैं इससे भी फ़ायदा हुआ आपको? इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा जी, अच्छी बात है जी, हो जाएगा। आवाम खुश है जी। सर क्या हाल चाल है? क्या हाल है? ठीक है। आप ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में 2 रुपये कमी का ऐलान किया है, क्या समझते हैं कि फ़ायदा होगा आवाम को? कर दिया, जैसे वो बिजली का बिल का 7 रुपये आ रहा था वो कम किया। तो वो तो उन्होंने कहा, बैनर लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े। वो तो नहीं है, आज भी बिल आया हमारा। नहीं हुआ कम? नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है, वही यूनिट लगा हुआ है। ये सिर्फ फ़ोन पे ऐसे ही बातें हो रही हैं। तो ये इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, खुशियाँ मना ली, पता नहीं जैसे कोई हमने वो तो फ़ोन पे जब भी बात करो तो ये खुशखबरी हमें मिलती है। हाँ, लेकिन खुशखबरी मिली नहीं है आज तक। खुशखबरी नहीं दी। तो ये 2 रुपये जो सस्ता हुआ पेट्रोल, इससे भी फिर तो आवाम को फ़ायदा तो नहीं होगा? ये तो पता नहीं होता है नहीं होता। 2 रुपये होगा तो आगे 10 रुपये बढ़ भी सकता है। ले जी, अब ये भी डर लगा रहेगा जी कि अब 2 रुपये सस्ता किया, उसका डर यही होता है कि मज़ीद बढ़ेगी। कम का होने का मकसद यही होता है कि 10-15 दिनों में और बढ़ेगी, डबल और बढ़ेगी। सर ये बताइएगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने अभी 2 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, क्या समझते हैं कि ये 2 रुपये से कारोबार बेहतरी की तरफ जा पाएगा जनाब? या कोई इसमें रिलीफ मिल पाएगा आवाम को, चीज़ें सस्ती होंगी? कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर इन्होंने आज 2 रुपये कम किए हैं तो मज़ीद भी ये कम करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। और उससे बेहतरी की तरफ ही होगा, बेहतरी की तरफ ही होगा। और बिजली के नर्क कम ऐसा ऐसा ये कंट्रोल करते आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ना ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और बड़ा इन्होंने ग्रिप डाली है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ऐसा ऐसा करके। टाइम देना चाहिए। हाँ, इनको टाइम मजीद भी देना चाहिए मेरे हिसाब से। मजीद देना चाहिए। सर आप भी यही कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप ये देख लें कि गंदम की कीमत कम हुई है तो इससे गरीब आवाम को जो है वो फैसिलिटेट किया गया। जो लोग 6000 रुपये के लिए 6000 का थैला ख़रीदते थे 1 मन गंदम का, तो अब वो जो है वो 2000 रुपये में गंदम ले रहे हैं, तो इससे रिलीफ तो मिला है। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, आप उम्मीद रखें, हम भी रखी खड़े हैं। चले जी, अच्छी बात है जी। ये देखिए जी, खुशी की खबर, चेहरों पे खुशी नज़र आई है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये होता है अवामी जज्बा। अब आपने लोगों की बातें सुनी और लोग जो हैं वो मिला जुला रुझान दे रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा काम किया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हुकूमत को रिलीफ मज़ीद देना चाहिए, और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी हमें नज़र आए जो कि हुकूमत से बिल्कुल ही नाराज़ हैं कि शायद ये हुकूमत काम कर ही नहीं रही और वादे जो हैं वो सिर्फ वादे ही हैं। तो अब जितना टाइम दरकार हुकूमत को चाहिए
वो हुकूमत को मिल रहा है और हुकूमत साथ साथ आवाम को जितना हो सकता है रिलीफ दे रही है, मगर आवाम हुकूमत से मज़ीद रिलीफ की मुंतज़िर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है वो दें ताकि तमाम की तमाम अशिया खुर्दनोश जो है वो कम हो सकें। टीम न्यूज़ नाइट को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।